क्या मजाक है। 3 दिन के बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के इम्तिहान लेने जा रहा है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक शगुफा छोड़ा है। एमएलए जडीबल तनवीर सादिक जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके ट्विटर के जरिए उस शगुफे में ये कहा है कि हमने एज रिलैक्सेशन की फाइल जम्मू कश्मीर जेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दी है, अब फैसला उनको लेना है। इससे भद्दा मजाक नौजवानों के साथ कुछ और हो सकता है? यानी इम्तिहान को कुल 3 दिन हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि हमने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। ये गंभीरता दर्शाता है आपकी। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि नौजवान आपसे नाराज़ हैं, तो आप एक स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि जनाब हमने फाइल उपराज्यपाल को भेजी है। कानूनी प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर की सरकार से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? एक फाइल को जब मूव किया जाता है, उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि जब ये फाइल उपराज्यपाल के पास जाएगी तो वहाँ पर ये प्रायोरिटी वाली फाइल होगी। और भी बहुत सारे काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, उन कामों के साथ में ये फाइल भी वहाँ पहुँचेगी या पहुँची होगी जैसा आपने कहा है। तो क्या आपको लगता है कि 3 दिन बाद जब इम्तिहान होने जा रहा है तो सरकार अब फैसला करेगी कि आइए अब एज रिलैक्सेशन देते हैं, दोबारा से पोर्टल खोलेंगे और वो नौजवान जो फॉर्म नहीं भर पाए उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा? मतलब इससे भद्दा मजाक नौजवानों के साथ और क्या हो सकता है? ये वही नौजवान हैं जिन नौजवानों ने वोट डालते वक्त जिन्हें उम्मीद और तवक्का ये थी कि ये सरकार आते ही हमारे तमाम मसलों का हल करेगी। इन्हें उम्मीद थी कि सरकार आते ही पहला काम ये करेगी कि इम्तिहान से पहले नहीं, आपके पास 1 साल का इतना लंबा चौड़ा वक्त था, इस 1 साल के वक्त में आप इस प्रपोजल को तैयार करते। अगर आप गंभीर होते, अगर आप सीरियस होते, तो आप उपराज्यपाल को भेजते, वहाँ से वो फाइल आपके पास वापस आती। ये उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में इस एज रिलैक्सेशन को लेकर जितना भी कॉन्वर्सेशन होता वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आता और पता चलता कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। लेकिन आपने 1 साल तक कुछ नहीं किया और 1 साल का वक्त ख़त्म होने के बाद अब जब 3 दिन बाद इम्तिहान है तो आप अपने प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से ये कह रहे हैं कि हमने उपराज्यपाल के पास फाइल भेज दी है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप अपने कांधों से जिम्मेदारी उतार कर उपराज्यपाल के दफ्तर पर डाल रहे हैं और कल जब 7 तारीख को इम्तिहान होगा और बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे भाई हमने तो काम कर दिया था, अब उपराज्यपाल कर नहीं रहे तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। प्रक्रिया कुछ और है। जम्मू कश्मीर जेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सरकार एक चिट्ठी लिखती और उस चिट्ठी में सरकार ये कहती कि ये हमारा प्रपोजल है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने एक गुहार लगाई है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए और वो बच्चे जो इस एज क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, जो एज क्राइटेरिया सिविल सर्विसेज का है, उन बच्चों को भी फॉर्म भरने का मौका मिले। इस तरह से जब आप एक फाइल मूव करते, वो जीएडी में जाता, वो सारी की सारी जो आपकी ऑफिशियल ये जो ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन आपकी उपराज्यपाल के साथ होती है रिकॉर्ड पर रहती। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और अभी भी देखिए नौजवानों को क्या तवक्का, उनको लगता है कल सुबह जागेंगे, अखबार में पहली खबर यही होगी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जो 7 तारीख को होने वाला था उस इम्तिहान को टाल दिया गया है। अब ये इम्तिहान जो है अगली किसी डेट पर होगा। अभी एज रिलैक्सेशन की वजह से और बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? अगर सरकार इसको लेकर गंभीर होती तो शायद आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार खुद ये कहती कि हमने बड़ी गंभीरता के साथ उपराज्यपाल के दफ्तर को ये कहा है कि इस मामले का फैसला फौरन किया जाए। क्या ज़रूरत है आपको फिर ऐसे वादे करने की? आप तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर जो आपने वादा किया था कि आपकी फ़ीस 0 करवाई जाएगी, तमाम इम्तिहानों की एक फ़ीस ही आपको भरनी पड़ेगी, आप तो वो फैसला नहीं कर पाए 1 साल में। आप तो बच्चों की जेब से जो पैसा फॉर्म भरने के लिए जाता है, जिसके बाद बच्चों को आपकी आपके पास केवल और केवल 100 नौकरियां हैं, 2 लाख बच्चा इम्तिहान दे रहा है, 100 ही बच्चों को तो नौकरी मिल रही है।
तो आपने कहा था कि हम आकर फीस माफ करेंगे, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा भी कई वादे आपने नौजवानों के साथ किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा करने में आप सफल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्या इसका कारण केवल उपराज्यपाल हैं? क्या इसका कारण केवल यह है कि उपराज्यपाल आपकी बात नहीं मानते? ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अपनी मर्जी के अफसर लगा सकते हैं, जब ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स 2020 के तहत जो ताकतें आपके पास हैं, आप उनका इस्तेमाल करके फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के तहत जो फाइलें आपको लगता है वो अर्जेंट है, वो आप कर सकते हैं। ट्रांसफर आप कर रहे हैं, पोस्टिंग आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों को पिछले दिनों आपने नौकरी भी दी है, उन्हें री एंगेज किया है। वो जो री एंगेजमेंट भी आपने करी हुई है, वो री एंगेजमेंट भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक काम नहीं कर सकते कि जो नौजवानों ने आपसे मांग की है कि आप एज रिलैक्सेशन दें हमें तमाम इम्तिहानों में, चाहे JKPSC का इम्तिहान हो या जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान हो, दोनों इम्तिहानों में आप हमें एज रिलैक्सेशन दें। आप वो नहीं दे पा रहे हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मामला उपराज्यपाल के दफ्तर के साथ नहीं है, मामला है गंभीरता कितनी है आपको युवाओं के मुद्दों को लेकर। अगर आप गंभीर होते तो यकीन मानिए, जैसे आप अपनी मर्जी के अफसर अलग अलग विभागों में पोस्ट कर पाते हैं, वैसे ही आपने अभी तक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बच्चे सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए बैठने जा रहे हैं, उनकी जो मांग है एज रिलैक्सेशन की, अभी तक आपने वो करवा दिया होता। केवल JKPSC के लिए नहीं, तमाम जम्मू कश्मीर की नौकरियों के लिए आपने इस फैसले को ले लिया होता और उपराज्यपाल से इस फैसले पर मोहर भी लगवाई होती। ज़रूरत गंभीरता की है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस सरकार से बड़ी तवक्कात हैं। सरकार को चाहिए कि गंभीरता के साथ युवाओं के मुद्दों को ले और कोशिश करे कि युवाओं को ट्रांसपेरेंटली ये पता चले कि किस मुद्दे को कितनी गंभीरता के साथ लिया गया और मुद्दा कहां जाकर असल में अटका है।